पितृपक्ष। श्रद्धा दीयते यत् तत् श्राद्धम, यानी पितृ की आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाए वही श्राद्ध है। कई बार जीवन और धर्म से जुड़े कुछ नियमों का ज्ञान तभी होता है जब किसी मोड़ पर प्रकृति या आपके द्वारा उनका अनुकरण संस्कार का रूप ले लेता है। पिताजी की मृत्यु के पश्चात ऐसा महसूस होता है कि ये परंपराएं हमें उनसे जोड़ रही हैं जिनके होने से आज हम हैं। श्राद्ध कर्म में श्रद्धा जरूरी है ताकि पितरों को संतुष्टि मिले। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जो सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है उनके हर क्षेत्र में उन्नति होती है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष कहलाता है। इसे पितृपक्ष के अलावा श्राद्ध पक्ष महालया श्राद्ध भी कहते हैं। 16 दिनों के श्राद्ध के कारण 16 श्राद्ध भी कहा जाता है। मार्कंडेय ऋषि के अनुसार प्रत्येक वर्ष जब सूर्य देवता कन्या राशि में आते हैं तो पितृलोक के दरवाजे खुल जाते हैं और यमराज समस्त पितरों को अपने अपने परिजनों के यहाँ भेज देते हैं और सारे पितृ वायु रूप में आकर के अपने परिजनों के यहाँ उपस्थित हो जाते हैं तथा उनसे अपेक्षा रखते हैं कि अपने उनके लिए पितृकर्म करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, दान करेंगे, ब्राह्मण भोज करवाएंगे और उनकी शांति के लिए अनेक उपाय करेंगे। और जब पितृ तृप्त हो जाते हैं तो अनेक आशीर्वाद देते हैं और जब तृप्त नहीं होते तो उनके श्राप भी उनको प्राप्त होते हैं। तर्पण के जल के सूक्ष्म वाप रूपी कण देव योनि के पितृ को अमृत, मनुष्य योनि के पितृ को अन्न, पशु योनि के पितृ को चारा रूपी भोजन से संतुष्टि देते हैं। पितरों की आराधना 2 प्रकार से हो सकती है। पहली, तिल अर्पण करके, जिसमें जल के साथ तिलादि मिलाकर पितरों के नाम से जल छोड़ा जाता है, इसे तिलांजलि कहते हैं। दूसरे प्रकार के श्राद्ध में हवन कुंड में मंत्रोच्चार के साथ अन्न, घी आदि अर्पित किया जाता है, जिसे पारण श्राद्ध कहते हैं। पितृ दिवस पर श्राद्ध और तर्पण के साथ पीपल, बड़ अथवा शमी वृक्ष के लगाने और सींचने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि 7 पीढ़ियों तक सभी पूर्वजों के रक्त समान होते हैं। इस तरह हम अपने पूर्वजों के ऋणी होते हैं। इस ऋण को उतारने के लिए श्राद्ध कर्म पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि हमें अपने जीते जी अपने माता पिता या अन्य रिश्तों को प्यार से संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि जब तक रहे माता पिता सेवा में उनकी कर न सका, अब गए हरिद्वार में तर्पण किया तो क्या किया।